भावों से भरकर के भगवान के द्वार पर आएंगे, उतना पुण्य अर्जन और कर्मों की निर्जरा कर। इस दरबार में आने के पहले भाव होना चाहिए कि जैसे भगवान आपको भगवत्ता प्राप्त हुई है वैसे मुझे भी प्राप्त हो। सांसारिक वांछा इच्छा के साथ जिनालय नहीं जाना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि बड़े लड्डू की भावना से कोई भी धार्मिक क्रिया करो। जब बड़े लड्डू की डिमांड मांग करेंगे तो छोटा मोटा लड्डू तो अपने आप आने वाला है। संसार का ये सुख संपत्ति वैभव जो भी है ये सब तो अपने आप भक्त को मिलता है, इसकी मांग नहीं कर। तो बंदे तदगुण लब्धये के भाव से भर कर के जिनालय आइए, अर्थात बंधन है किसको? हे प्रभु आपको। बंदे तदगुण लब्धये, अर्थात जैसे आपको गुणों की उपलब्धि हुई है वैसे गुण मुझे भी उपलब्ध हों, प्राप्त हों, इस भाव से भर कर के आइए। और जब भी जिनालय आइए तो भगवान के सामने खड़े होकर के कैसी भावना भानी? एक बार नहीं, बार बार, अनेक बार। हाँ, हे स्वामी, हे प्रभो, हे वीतरागी सर्वज्ञ देव। आचार्य कुंद भगवान बड़े ही सुंदर शब्दों से भगवान के सामने अपनी भावना रख रहे। इतने महान आचार्य भी ऐसी भावना प्रतिपल अपने आराध्य के सामने रखते थे। कौन सी भावना रखते थे? उन्होंने जितनी भक्तियाँ लिखी उनकी अंचलिका में ये भावना आई। आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, बस उनको भावों में उतारते नहीं। बहुत सुंदर भावनाएं भगवान के सामने। कौन? युग में महान आचार्य हुए जिनके नाम से ये आमना पहचानी जा रही है। कौन आचार्य? कुंद भगवान। तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी क्या बोल रहे हैं? इस भावना को प्रतिपल भाया करो। जब भी देव, शास्त्र और गुरु के सामने खड़े हो तो दोनों हाथ जोड़ के गदगद भावों से, हे स्वामी, अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, नमस्वामी, दुख खो, कम खो, बोही ना हो, सुगई गमणम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। इस पंक्ति को याद कर लो। दिन में 3 बार जिनालय जाओ तो 3 बार नहीं 30 बार बोलो। गुरु के सामने जाओ, सर झुकाओ तो मन से यही उद्गार लिख ले, क्योंकि ये सब हमारे लिए आदर्श हैं। देव, शास्त्र और गुरु, तो उनके सामने क्या भावना माना? यही भावना माना, हे स्वामी, अंचेमि, अर्थात अर्चना करता हूँ, पूजेमि, अर्थात पूजा करता हूँ, वंदेमि, अर्थात वंदना करता हूँ, हाँ, नमस्वामी, नमन करता हूँ स्वामिन आपको। और क्या बोल रहे हैं? दुख खो, क्यों कर रही है? अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, इसके लिए भावना रख रहा है। दुख खो, दुखों का क्षय हो, कम खो, कर्मों का क्षय हो, बोहि लाहो, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय की उपलब्धता हो, प्राप्ति हो।
वो ही लाहो सुगई गमणम। कहाँ जाना चाहते सब लोग? सुगति में जाना चाहते हैं, अच्छी गति में जाना चाहते हैं। जब तक संसार हो तो अच्छी गतियों में ही निकले। इसलिए सुगई गमणम समाहि मरणम, अर्थात मेरा ये जो भव है मानव भव दुर्लभ है। यहीं पर विवेक है, यहीं विज्ञान है, यहीं वेद विज्ञान है, यहीं है उपादेय का ज्ञान है। तो क्या हो, हे उपादेय के ज्ञान के साथ, वेद विज्ञान के साथ समाधि पूर्वक मरण हो। पूरे भव तक, कई भवों तक भावना भाता है भव आत्मा, तब कहीं जाकर के एक भव में उत्कृष्ट समाधि कर पाता है। और समाधि के करने के बाद समाधि का इतना क्यों महत्व है जैन दर्शन में, संलेखना को इतना क्यों महत्व दिया जाता है? तो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं 15 दिन में पाक्षिक, उसमें एक पंक्ति आती है, उक्कसेन सत्त अठ भाव गहनानी जहाँ नैन दुन्न तिन्न भाव गहनानी। अर्थात जो भव्य आत्मा रत्नत्रय की आराधना करते हुए बहुत ही उत्तम परिणामों के साथ जैसी समाधि आगम ग्रंथों में वर्णित है उनके अनुसार एक बार भी कर लेता है तो उसका ये संसार अथाह सागर की जल राशि के बराबर चुल्लू भर बचता है। अर्थात अधिकतम 7-8 भव में वह भव्य आत्मा इस संसार से पार हो जाएगी और जघन्य से 2-3 भव में भी वह मुक्ति रमा को वर्ण करके सिद्ध परमात्मा बन सकती है। ये उत्तम समाधि संलेखना का प्रतिफल है। इसलिए जैन दर्शन में समाधि संलेखना का महत्व बताया है। तो समाहि मरणम, ऐसी भावना तो भाव, फिर क्या है, और आखिरी में उसका क्या प्रतिफल चाह रहा हूँ, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। जैसे हे भगवन आपको संपत्ति प्राप्त हुई है, कौन सी, गुण रूपी। आप 46 गुणों से विभूषित हैं, आप 8 गुणों से विभूषित हैं। जैसा आपको मिल गया ऐसा यह गुणों का भंडार मुझे भी मिल जाए, मैं भी इसकी उपलब्धता कर पाऊँ। देखो कितना सारा भाव, कितनी सारी भावनाएं, कितने सारे सुंदर सुंदर लक्ष्य इस एक पंक्ति में इतने बड़े आचार्य महाराज ने संजो करके रख दिए। तो सब जब भी जिनालय जाओ, तीर्थ जाओ, देव शास्त्र गुरु के समक्ष जाओ तो क्या भावना भाव, जब पहुँचो तब बोलो, जब वापस जाने लगो तब बोलो, बार बार बोलो, क्या जाना, बार बार भावों को इतना परिमार्जित करो, इतना उज्जवल धवल करो कि ये भावनाएं ऐसी बलवती हो जाएं। इस पंक्ति के माध्यम से हम सातिशय पुण्य का सृजन तो ठीक है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कितने निर्मल परिणाम होंगे, कितने उज्जवल धवल परिणाम होंगे इस भावना में जब हम डूबेंगे। तो क्या बोलना है, देवशास्त्र गुरु के सामने खड़े होके, हे स्वामी, बोलो, हे स्वामी अंचेमी पूज्येमी वंदामी नमस्वामी दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हाँ, इस भावना को जितनी बार भाव उतना कम है। आचार्य महाराज कहा करते थे, भावनाओं से ही
भविष्य के भवनों का निर्माण होता है। तो अच्छा भविष्य बनाना चाहते हो तो आज से अच्छी भावनाएं भाना प्रारंभ कर दो। जिनालय जिन बिंब इनके दर्शन बड़े गदगद भावों से, तो आप घर से निकल चुके हैं तैयार होकर के कहाँ जाने के लिए? फैक्ट्री नहीं, ऑफिस नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं। जितना उत्साह है दुकान जाने के लिए होता है, जितना उत्साह घूमने फिरने के लिए होता है, उससे 1000 गुना अधिक उत्साह मैं जिनालय जा रहा हूँ। मैं अपने कर्तव्य का, दायित्व का, आवश्यक का, अपनी पहचान के संरक्षण के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने मलिन परिणामों के परिमार्जन के लिए जिनालय जा रहा हूँ। पुण्य के सृजन के लिए जा रहा हूँ, कर्मों की निर्जरा के लिए। ऐसे गदगद भावों से उत्साह के साथ आपको आना चाहिए। यह अद्भुत भाव हुआ करते हैं जिन भावों से भर कर के हम जिनालय आते हैं। अच्छे इतने सुंदर परिणाम, हाँ, कमाई एक एक समय में इतनी होती है, कितनी असंख्यात असंख्यात गुणी। एक समय मतलब क्या होता है? जैन आगम में काल को मापने की सबसे छोटी इकाई को समय कहते। आपने पलक झपकी तो इसमें जैन आगम के अनुसार असंख्यात समय हो गए। आप सोचो, आपका नैनो सेकंड भी हमारे असंख्यात समय को लेकर के चलता है। और आचार्य कह रहे एक एक समय में आप आधा घंटे, 1 घंटे में कितने संख्यात संख्यात असंख्यात समय हो गए। और एक एक समय में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जना, सातिशय पुण्य का सृजन, ये दर्शन की क्रिया, ये जिनालय जाने की क्रिया अपने आप में बहुत ही उत्तम और लाभकारी है, बशर्ते हम उसको व्यवस्थित करें तो। हमारे वैसे अंतरंग से भाव परिणाम हो तो फॉर्मेलिटी नहीं, खाना पूर्ति नहीं। हाँ, सुबह से उठे तो हाँ मुझे तैयार होना है, मुझे स्नान करना। क्यों? शरीर को स्वच्छ करने के लिए नहीं, भगवान पवित्र आत्मा के दर्शन करने जा रहा हूँ, इसलिए इस अपवित्र पवित्र को, शरीर को पवित्र कर लो। भावों का तो खेल है। हाँ, इसमें कमाई कर ली और शरीर को सजाना, संवारना, लीपना, पोतला, कमाई कर ली। फिर वहाँ से निकले तो बड़े सुंदर भावों से, घर से निकले तो मौन करके निकले, एक लक्ष्य से निकले कि नहीं सीधे जिनालय जाना है। तो कैसे चले? जमीन देख के चले। आपने सूत्र वस्त्र धारण किए हुए हैं। शहर में, नगर में, गली में गंदगी पड़ी रहती है, ना जाने कितने कितने प्रकार की गंदगियाँ रहती हैं। पुराने सुराने कपड़े पड़े रहते हैं और मल आदि भी पड़ा रहता है, नाली आदि का पानी भी बाहर आ सकता है। सबका शोधन करते हुए, प्रासंगिक भूमि को देखते हुए, सोला पहन के, जूते चप्पल पहन के जिनालय नहीं जाना। हमने सुना है आजकल सोले के जूते चप्पल भी होने लगे, चौकी में भी प्रवेश कर गए। अब जिनालय भी लोग शुद्ध वस्त्र पहन के आने लगे। चरण पादुका है, हाँ, चरण का ही वह यंत्र है, वह शुद्ध नहीं हो सकता। आप उसको धारण कर लेंगे तो आप प्रमादी हो जाएंगे, नीचे देख के नहीं चलेंगे। फिर आपको न ठोकर लगेगी, न कांटा लगेगा, न जीव बचेगा और न गंदगी दिखेगी। फिर तो इधर उधर नैन मटक्का चलेगा और अपनी गाड़ी चलेगी। और यदि आपका घर मंदिर के निकटस्थ है तो आपको पैदल ही आना है।
बिना जूते चप्पल के ही आना है। अब वो बात अलग है कि 2-3 किलोमीटर दूर है तो अपने शुद्ध वस्त्र स्टील के किसी बर्तन में रख कर के यदि आप आ रहे हैं गाड़ी घोड़ा के माध्यम से, वो आपकी व्यवस्था है, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यंत्रों से चलने में हिंसा होती है। आपको देख के पैदल तो चल नहीं पाते, अब गाड़ी में थोड़ी देख के चलोगे चींटी ना आ जाए, बेचारी दिखेगी ही नहीं, आपकी इतनी स्पीड रहती है। हाँ, कुत्ते बिल्ली तक तो दिखती नहीं हैं, चींटी क्या दिखेगी। तो प्रयास करें कि जिनालय पैदल ही जाएं, नंगे पैर ही जाएं, शुद्ध वस्त्र में ही जाएं, शुद्ध भावों के साथ जाएं। जहाँ जैसी परिस्थिति, अब ज़्यादा दूर है तो वो आपकी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ बहुत ही सात्विक भावों से मौन के साथ, घर से मौन आए तो अति उत्तम, नहीं तो जैसे ही जिनालय दिख जाए तो मौन धारण कर लें। हाँ, दूर से ही जब आपको जिनालय की शिखर दिखने लगे, वहीं से गदगद भावों से उसको देखकर नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु, जय हो प्रभु, धन्य भाग, 9 देवता के दर्शन हो गए, चैत्यालय के दर्शन हो गए। अभी तक रामगंज मंडी में तो शिखर दिखती ही नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकान हो गए, शिखर बेचारी छोटी सी हो गई। लोगों ने अपनी हवेली, अपने महल बड़े बड़े बना लिए और भगवान के जिनालय के लिए अभी भी विचार कर रहे हैं। जब यहाँ पर कल आपने भूमि पूजन किया, बोलो कैसा लग रहा था, कितनी पॉजिटिविटी थी उस समय उस परिसर में, सब लोग सकारात्मकता से भरे हुए थे, अपने आप हर व्यक्ति हर्षोल्लासित हो रहा था। क्यों हो रहा था कि हम ऐसे ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक दिव्य भव्य जिनालय होगा, पाषाण का होगा, नागर शैली से बना होगा। जितने दिव्य भव्य हमारे शांति कुंथु अरनाथ हो गए, उन्हीं की शोभा के अनुसार अब यहाँ पर जिनालय बनने वाला है, जिसका शिलान्यास समारोह कल नहीं परसों समाज के जन उत्साह से तैयार हैं। सब लोग अपनी अपनी शिलाएँ लिखा रहे हैं, कोई 10 शिला लिखा रहा है, कोई 21 शिला लिखा रहा है, कोई कह रहा हम सोने की रखेंगे, कोई कह रहा हम चांदी की रखेंगे। इतना उत्साह देखने में आ रहा, क्यों? क्योंकि पूरी रामगंज मंडी जैन समाज की 100% लोगों की भावनाएं अब पूर्ण होने जा रही हैं। जो युगों युगों से बाट जोड़ रही थी, जो भावनाएं बार बार उठ रही थी कि कब भगवान का दिव्य स्वरूप आएगा, और जब भगवान का दिव्य स्वरूप आएगा तो अरनाथ भगवान आएंगे। अरनाथ भगवान आएंगे तो जब तीनों की त्रिवेणी पूर्ण होगी तो अतिशय अपने आप घटित होना चालू हो चुके हैं। होंगे तो सोचते थे आप, देखो अब वर्षा हो रही है, किसकी हो रही है? पुण्य की वर्षा हो रही है, भावों की वर्षा हो रही है, और कुबेर का द्वार खुलते ही धन की वर्षा भी हो रही है। और कोटा, जयपुर, नागपुर, जबलपुर, इंदौर तक चर्चा हो रही है कि रामगंज मंडी में अब तो भगवान के द्वार पे सोना भी बरस रहा है। तो ये सब अतिशय नहीं तो और क्या है, पूत के लक्षण पालने में दिख रहे हैं। तो कल नहीं परसों 24/6/2026 भी ऐतिहासिक तिथि रामगंज मंडी ऐसे जिनालय का शिलान्यास करने जा रही है जो 1000 वर्ष तक जैनत्व की गौरव गाथा को गाएगा। आप सबका पुण्य भाग्य प्रबल है,
आप धन्य हैं कि ऐसे ऐतिहासिक कार्य के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति बाकी ना रह जाए जो इस समारोह में ना आए, कोई भी रिश्तेदार बाकी ना रह जाए। पुण्य कमाने के अवसर पर रिश्तेदार को भी बुला लो, कहना जल्दी जल्दी आओ, आप भी सिला रखो, आप भी पुण्य कमाओ। सब काम में रिश्तेदारी चलती है तो इसमें और अच्छे से चलनी चाहिए। सब पाप की क्रियाओं में उनको बुलाते हो तो अब पुण्य की क्रिया में भी बुलाओ और उनका पुण्य भी बढ़ाओ। सब लोग अपनी अपनी सिलाएं आरक्षित करा लो, नहीं तो पता चला मामला गड़बड़ हो जाए, आपका नंबर ही ना आ पाए। इसलिए पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है। तो सब लोग इस महान 24 तारीख को ऐतिहासिक जो शिलान्यास समारोह, उस समारोह में कैसे भावों से भर के, जितने भावों से भर के कल आए थे इससे 1000 गुना भाव, क्योंकि आप उस ऊर्जावान वसुंधरा में अपनी एक शिला का न्यास करेंगे, एक नींव का पत्थर रखेंगे। ये नींव का पत्थर ही आधार होगा उस विशाल शिखर का जो तंग 108 फीट पर जाकर के खड़ा होगा। और पूरी रामगंज मंडी में कहीं से भी खड़े होके देखोगे तो सिर्फ जिनालय की ध्वजा और शिखर ही दिखेगी। और जो भी देखेगा, जो भी उसको दूर से नमस्कार निवेदित करेगा तो असंख्यात गुणों कर्मों की निर्जरा करेगा, साथ ही साथ पुण्य का अर्जन करेगा। क्योंकि 9 देवता पूज्य हैं, उसमें 9 देवता में चैत्यालय, जिनालय, मंदिर, समोसरण, कुछ भी कह लो, सब एकार्थवासी है। ऐसे उस चैत्यालय की वह उतंग शिखर जो आसमान को छूने के लिए लालायित हो रही होगी, ऐसी शिखर को नमस्कार दूर से ही, आप मंदिर के लिए निकले हैं दूर से ही दिखेगी। वहीं से कर्मों की निर्जना और पुण्य का सृजन। भव्य आत्माएं जो भगवान की शिखर बनाएंगे उनको कितना लाभ मिलेगा, जो शिखर पुरुष बनेंगे उनको शिखर मिलेगा, लोग के शिखर पर जाके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जैन तो ठीक है, जैनेतर भी, हाँ भव्य आत्माएं भी, अरे जैनेतर तो ठीक है, दूर दूर से संगी पंचेंद्री पशु पक्षी भी जो संगी हुआ करते हैं वो भी शिखर को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं। संस्कार कहीं थोड़ी जाते हैं, वही जीव कभी मनुष्य में रहा, कभी देव में रहा, आज तिर्यंच में है। जाति स्मरण हो जाए किसके जैसे, तो लोक मंडन हाथी के जैसे, जटायु पक्षी के जैसे, तो वो उसके दर्शन करके अपने पुण्य का सृजन कर ले, अपने भावों में परिवर्तन कर ले। तो जिनालय के दर्शन कराने का भाग्य तो सबको मिलेगा, लेकिन शिखर पुरुष बन के शिखर ना जाने कितने जीवों के कल्याण का कारण बनेगी। तो कल आप लोगों ने भावना भाई, आपके समाज के श्रेष्ठियों ने 71 कलश तक अभी बोली लगाई है, होल्ड हो गई है। अपने अपने भाव बना लो, इससे बड़ा अतिशयकारी पुण्यशाली अवसर जीवन में आने वाला नहीं है। इतना विशाल जिनालय और उस विशाल जिनालय की विशाल शिखर, और शिखर पर सोने के कलसे और कलसे के ऊपर लहलहाती हुई वह अहिंसा को बताती हुई, अहिंसा का संदेश देती हुई जिन ध्वजा होगी तो वह अद्भुत नज़ारा होगा। आप लोग कल्पनाएं कीजिए, कल्पना करके भावों को परिमार्जित कीजिए कि कितना विशाल जिनालय होगा। ये सब जिनालय आपकी भावनाओं के अनुरूप होगा, आपकी भक्ति के अनुरूप होगा। आपकी जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी, आपका जितना जितना त्याग बढ़ेगा, उतना उतना उसमें अच्छे से अच्छा होता जाएगा। वैसे रामगंज मंडी वाले अब दान करना सीख गए हैं, बोलो ना।
हाँ हो तो बोलो, कितने अच्छे हो। हाँ, तो ऐसे अतिशयकारी जिनालय के दर्शन की प्रक्रिया को अपन समझ रहे हैं। धीरे से मंदिर के जिनालय में आप प्रवेश कीजिए। बहुत अच्छा, फिर आगे चलेंगे।